आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपकी तैयारी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छे से चल रही है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी जो क्लास चल रही है सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक से, उसमें जो है हमने आदिकाल को कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में जो है भक्ति काल को पढ़ेंगे। आज एक नया टॉपिक है भक्ति काल। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने आदिकाल को पढ़ा होगा, उससे संबंधित क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया होगा, ऐसा मैं मान के चलती हूँ। और जो भी भाई बहन मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाला वीडियो जो है आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप लोग अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे भक्ति काल की समय सीमा। भक्ति काल की समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या मानी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा सन 1318 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी माना है। अगर बात करें विक्रम संवत में, तो अगर विक्रम संवत आपको निकालना है तो आप 57 प्लस कर देंगे तो विक्रम संवत निकल के आएगा। विक्रम संवत निकल के आएगा इसमें 1318 नहीं आएगा, 1375 1375 से लेकर 1700, ये जो है विक्रम संवत निकल के आएगा। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? तो 1318 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी। अगर विक्रम संवत में पूछा जाए तो 1375 से लेकर 1700। यहाँ तक आप लोग जो है समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं भक्ति काल। भक्ति की बात करें तो भक्ति जो शब्द है वो भज धातु से निकली है। भक्ति जो शब्द है वो भज धातु से निकली है। भज का अर्थ होता है स्मरण करना या रमना। भज का अर्थ होता है स्मरण करना या याद करना। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अगर देखा जाए तो श्वेता श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है। आगे अभी हम पढ़ेंगे क्लास में। भक्ति काल का आरंभ जो है दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, जिनकी समय सीमा जो है 1325 से लेकर 1351 था, जो है उनके राज्यकाल में हुआ। भक्ति काल का आरंभ जो है दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल में जो है हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी जो जैना शाह था, उसका उल्लेख चंदायन में मुल्ला दाऊद ने किया है। जो मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, उसमें जो है मोहम्मद बिन तुगलक के उत्तराधिकारी जैना शाह का उल्लेख मिलता है। अगर हिंदी साहित्य में बात करें तो हिंदी साहित्य में भक्ति काल आंदोलन का प्रारंभ जो है दक्षिण के अलवार भक्तों से हुआ है। आप सभी ने पढ़ा होगा। हिंदी साहित्य में अगर क्वेश्चन आता है कि हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो दक्षिण से अलवार भक्तों से होता है। इन अलवार भक्तों की संख्या जो है 12 बताई गई है। अब इनके नाम जो है हम आगे क्लास में, अभी आगे जो हमारी क्लास होगी दूसरी या तीसरी उसमें आएगा, तो उसमें हम पढ़ेंगे इसको। अब बात करते हैं 1318 ईस्वी आते आते जो है भारतीय साहित्य में बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है। अब जो है साहित्य दरबार में न लिखकर सामान्य जनता के बीच लिखी जाने लगी। अब वीर रस के स्थान पर जो है भक्ति रस प्रधान हो गया। जो भक्ति रस में प्रधान हो गया, इसमें जो है अब जो रचनाएं जो होने लगी वो भक्ति रस में होने लगी। इन्हीं को आधार बनाकर इस काल को भक्ति काल कहा गया। ठीक है, इसी को आधार बनाकर जो है भक्ति काल कहा गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जो कथन दिए गए हैं, इनको हम देखते चलेंगे। सारे इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग क्लास में बने रहिएगा। आशा करती हूँ जितना मैंने आपको बताया वो समझ में आया होगा और आप सबने पहले पढ़ा भी होगा। इसको देखते हैं।
मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई, जिसका अर्थ मैंने आप लोगों को बताया। भज का होता है स्मरण करना या याद करना। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेता-श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है। श्वेता-श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है। क्वेश्चन आता है भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो श्वेता-श्वेतांबर उपनिषद में। और अगर पूछता है कौन से अंक में, श्वेता-श्वेतांबर उपनिषद के कौन से अंक में, तो छठे अंक में। और दोहा पूछता है तो 33वें दोहे में। कहने का मतलब है कि भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेता-श्वेतांबर उपनिषद के छठवें अंग के 33वें दोहे में मिलता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे दिया गया है भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में कुछ विद्वानों के जो है यहाँ पे निम्नलिखित मत दिए गए हैं। देखते हैं। ग्रियर्सन ने भक्ति काल को क्या कहा है, ईसाईयत की देन। ईसाईयत की देन किसने माना है, तो ग्रियर्सन ने माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है भक्ति काल को, इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया। क्या माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, तो इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या माना है, तो भारतीय चिंतन का स्वाभाविक विकास। गजानन माधव मुक्तिबोध ने क्या माना है, तो ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ है। ये सभी विद्वानों ने अपने मत के अनुसार जो है भक्ति आंदोलन के जो उदय हुआ था उससे संबंधित जो है विद्वानों ने अपना मत यहाँ पे प्रकट किया है। आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, भक्ति काल के बारे में, भक्ति आंदोलन के बारे में जो यहाँ पे मत दिया गया है इन सब को आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। रामविलास शर्मा ने क्या माना है, क्या कहा है, भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है। रामविलास शर्मा ने क्या कहा है, तो भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है। आगे बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल के संबंध में कुछ विद्वानों के मत यहाँ पे दिए गए हैं। देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आगे देखते हैं। कबीरदास कहते हैं, भक्ति द्रवड़ी उपजी लाए रामानंद, प्रकट किए कबीर ने साप्तदीप नवखंड। ये जो कथन है कबीरदास का है। यहाँ पे ये जो दिया गया है ये भगवत गीता से दिया गया है। देख लेंगे आप लोग एक बार इसको। उत्पन्ना द्राविड़े सा वृद्धि कृटाम के गता कि चित्त का चिन्ह महाराष्ट्रे गुर्जर जीर्णता यता। ये जो है भगवत गीता से लिया गया है। अब बढ़ते हैं आगे। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव जो है स्वीकार किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का जो उद्गम है वो दक्षिण से स्वीकार किया है। आगे देखते हैं। भक्ति आंदोलन के संबंध में विभिन्न विद्वानों के कथन निम्नलिखित हैं। यहाँ पे जो है कथन दिए गए हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर इसको पढ़ेंगे। बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता था कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसे प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। ये कथन जो है ग्रियर्सन का है। आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन दिए गए हैं यहाँ पे। देश में मुसलमानों के राज प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ये पूरा जो है ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक में दिया है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न वे गा सकते थे, न बिना लज्जित हुए सुन सकते थे।
आगे चलकर जब मुसलमान साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गया। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताशा जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा को ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। ये जो है कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अब देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, लेकिन मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम भारत नहीं आए होते तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। फेमस कथन है, ये बहुत चर्चित कथन है। आगे देखते हैं वल्लभाचार्य ने, यहाँ पे वल्लभाचार्य के कथन ये संस्कृत में है। यहाँ पे प्लेच्छाक्रांतेषु दवेषु पैपले कालीनेषु च सत्यपीड़ाव्यग्रलोकेषु कृष्ण एव गर्तिमम्। ठीक है, ये जो है वल्लभाचार्य का है। आगे देखते हैं, इसका जो है अर्थ मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसका अर्थ मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बताऊंगी। आगे देखते हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। रामविलास शर्मा ने क्या कहा है, तो रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है। रामविलास शर्मा ने क्या कहा है भक्ति काल को, तो लोक जागरण काल नाम से पुकारा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल आंदोलन को लोक जागरण कहा है। ये लोक जागरण काल और लोक जागरण दोनों में कन्फ्यूजन होता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। रामविलास शर्मा ने लोक जागरण काल को आप लोग इसमें याद रखिएगा, और हजारी प्रसाद द्विवेदी लोक जागरण। अब आगे बढ़ते हैं, निर्गुण धारा। अब हम पढ़ेंगे निर्गुण धारा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को 2 भागों में बांटा। पहले 2 भागों में बांटा, फिर इन्होंने 4 भागों में बांटा। 2 भाग जो बांटे थे उनका नाम था निर्गुण भक्ति शाखा, दूसरा था सगुण भक्ति शाखा। जब इन्होंने 4 भागों में बांटा तो निर्गुण भक्ति को 2 भाग किया इन्होंने, प्रेमाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी में जो है संत कवि आते हैं, प्रेमाश्रयी में सूफी कवि आते हैं। अब सगुण भक्ति शाखा में जो है उनको भी 2 भाग इन्होंने किया, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, तो अभी हमारा जो पहला इसमें टॉपिक है निर्गुण धारा यानी ज्ञानाश्रयी शाखा। इसके अंतर्गत हम संत कवियों को जानेंगे। देखते हैं आगे। निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा को विद्वानों ने कई नाम दिए हैं, जो यहाँ पे प्रस्तुत हैं। देखते हैं नामकरण इन्होंने क्या किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण धारा को क्या कहा है, ज्ञानाश्रयी शाखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति, राम कुमार वर्मा ने संत काव्य, परशुराम चतुर्वेदी ने संत काव्य, गणपत चंद्रगुप्त ने संत काव्य। अब इसमें आसान है बिल्कुल याद करना। आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तो आप सभी जानते होंगे, बिल्कुल चर्चित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति कहा है। अब 3 विद्वानों ने जो है संत काव्य कहा है, जो राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी, गणपत चंद्र गुप्त। इन तीनों लोगों के नाम में जो है एक भगवान का शब्द छुपा हुआ है, तो इससे आप लोग याद कर सकते हैं कि इन तीनों लोगों ने जो है भक्ति काल को नहीं, निर्गुण धारा यानी ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य कहा है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं संत काव्य धारा के प्रथम कवि और प्रस्तोता। संत काव्य धारा के प्रथम कवि और प्रस्तोता जिन्होंने नामकरण किया है संत काव्य धारा का, देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहला कवि किसे माना है संत काव्य धारा को? संत काव्य धारा के प्रथम कवि किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो कबीरदास को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे माना है? तो इन्होंने भी कबीरदास को माना है। जबकि हर जगह अगर देखा जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी अपोजिट ही रहते हैं, है ना। इन लोगों का कथन जो है अपोजिट आपको हर जगह देखने को मिलता है। यहाँ पे पता नहीं दोनों लोगों ने कबीर को ही माना है। गणपत चंद्रगुप्त ने नामदेव को माना है पहला कवि। राम कुमार वर्मा ने भी नामदेव को माना है। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कबीर को माना है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे।
आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर दास ही हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा है? तो निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर दास ही हैं। आगे देखते हैं। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने ही किया है। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन जो है नामदेव ने किया, नामदेव से माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि मुकुंद राज को माना जाता है। महाराष्ट्र के संत परंपरा में अगर देखते हैं तो उसके जो आदि कवि किसको माना जाता है? तो मुकुंद राज को माना जाता है। इन्होंने सन 1190 ईस्वी में मराठी का पहला काव्य ग्रंथ विवेक सिंधु लिखा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग इसको। विवेक सिंधु जो है किसका ग्रंथ है? तो मुकुंद राज का। कब लिखा गया? तो 1890 ईस्वी में। ये जो है मराठी भाषा में लिखा गया है, पहला काव्य ग्रंथ है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी दो संप्रदाय प्रचलित थे। महाराष्ट्र में दो संप्रदाय थे, पहले का नाम था महानुभाव, दूसरे का वारकरी नामक दो संप्रदाय प्रचलित थे वहाँ पे। अब देखते हैं। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक थे चक्रधर। महानुभाव के संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो चक्रधर थे। और वारकरिक संप्रदाय के मूल प्रवर्तक संत पांडुलिक माने जाते हैं। ठीक है, वारकरिक संप्रदाय के मूल प्रवर्तक अगर पूछा जाता है तो संत पांडुलिक माने जाते हैं। किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से अगर बात पूछा जाए क्वेश्चन, तो यहाँ पे वारकरिक संप्रदाय के प्रथम प्रवर्तक जो है संत ज्ञानेश्वर माने जाएंगे। ध्यान रखेंगे आप लोग इस बात का। वारकरी संप्रदाय का अगर प्रवर्तक पूछता है तो संत ज्ञानेश्वर हो जाएगा। ऐतिहासिक लिखे या ऐसे ही पूछे कि वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो संत ज्ञानेश्वर होंगे। और अगर पूछता है क्वेश्चन कि वारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक कौन हैं, तो संत पुंडलिक। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोग समझे होंगे। आगे देखते हैं। महाराष्ट्र में भक्त नामदेव का संक्षिप्त परिचय यहाँ पे दिया गया है। महाराष्ट्र के भक्त संत नामदेव का संक्षिप्त परिचय देखते हैं। इनका संप्रदाय था वारकरिक संप्रदाय। इनका जन्म 1135, मृत्यु 1215। ये जो है ना, यहाँ पे जो ये गलत दिया गया है, मैंने देखा है अभी बुक में, तो वहाँ पे जो दिया गया है 1200 जन्म है इनका, 1270 दिया गया है। और मृत्यु जो है वो 1350 दिया गया है। ठीक है, एक बार आप लोग भी देख लेंगे और कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएंगे कि कौन सा इनमें से सही है। जहाँ की मुझे लग रहा है कि ये सही है, 1270। जाति के ये दर्जी थे। गुरु का नाम विसोबा खेचर था। रचना मराठी भाषा में अभंग रचना है जो हिंदी गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। आगे देखते हैं। नामदेव की हिंदी रचनाओं की भाषा निम्नलिखित है। यहाँ पे सगुण भक्ति के पदों की भाषा ब्रज है। इन्होंने सगुण भक्ति के पद जो लिखे थे वो ब्रज भाषा में है। निर्गुण पदों की भाषा नाथपंथियों द्वारा गृहीत खड़ी बोली या सदुक्कड़ी भाषा थी। आगे बढ़ते हैं। एक तो जब मैं आप लोगों को डिस्टर्ब हो रहा हो, जब मैं पढ़ाती हूँ तब ये पानी वाला आ जाता है, इतनी डिस्टर्बेंस होती है। चलिए देखते हैं। संत कवि यहाँ पे दिया गया है, कौन कौन से आते हैं संत कवियों में। तो पहले हैं रैदास। इनका जन्म जो है 1388 ईस्वी से 1518। जन्म स्थल जो है काशी। गुरु का नाम रामानंद, जाति के चमार थे, आप सभी जानते होंगे। कबीर दास का जन्म जो है 1358। इम्पोर्टेंट है, ये सारे जो संत कवि हैं इनके जो है जन्म आपको याद होने चाहिए, स्थान याद होने चाहिए, गुरु का नाम। ठीक है, ये भी काशी के थे। रामानंद इनके गुरु थे। जाति के ये जुलाहा थे। माता पिता का नाम नीरू और नीमा था। जम्बनाथ का जन्म जो हुआ था वो 1451 से लेकर 1523। ये 1523 है। ठीक है, ये एक यहाँ पे नहीं है, ये 1523 है। जन्म स्थान इनका नागौर है। गुरु का नाम बाबा गोरखनाथ।
जाति के ये राजपूत थे। आगे देखते हैं हरिदास निरंजनी। हरिदास निरंजनी का जन्म जो है 1455 से मृत्यु जो हुई थी 1543। ये 1543 है, यहाँ पे एक जो है मिसप्रिंट है यहाँ पे। जन्म स्थान हीडवाड़ और गुरु का नाम प्रागदास। इनके गुरु का नाम क्या था? प्रागदास। अब गुरु नानक को देखते हैं। गुरु नानक का जन्म 1469, मृत्यु 1538। ननकाना जिले में इनका जन्म हुआ था। जाति के ये खत्री थे। सिंगा का देखते हैं। संत कवि सिंगा 1519 में जन्म हुआ था। 1659 में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म स्थान खजूर मध्य प्रदेश। गुरु का नाम मनरंगीर। जाति के ये ग्वाला थे। अब आगे बढ़ते हैं। सिंगा के बाद है लाल दास। इनका जन्म जो है 1540 से लेकर 1648, मृत्यु जो है 1648। अलवार गदन चिश्ती, गुरु का नाम मेर। आगे देखते हैं दादू दयाल। दादू दयाल का जन्म 1544, मृत्यु 1603। अहमदाबाद में इनका जन्म जो है अहमदाबाद में हुआ था। वृद्ध भगवान, गुरु का नाम, जाति के धुनिया या मोची। मलूक दास का जन्म जो है 1574 में, मृत्यु 1682। इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। गुरु का नाम पुरुषोत्तम और ये खत्री परिवार से थे। आगे देखते हैं लाल बाबा। इनका जन्म 1590, मृत्यु 1655। पंजाब के रहने वाले थे। पंजाब में पैदा हुए थे। क्षत्रिय इनका जो जाति था वो क्षत्रिय था। अब बात करते हैं सुंदरदास। इनका जन्म 1596, मृत्यु 1689। जयपुर। दादू दयाल के गुरु थे। जाति की ये बनिया थे। माता पिता परमानंद सती। जो कुछ भी इसमें अगर छूटता है तो मैं उसको क्वेश्चन में जो है मेंशन कर दूंगी। कुछ भी छूटने नहीं पाएगा आप लोगों का, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। अब आगे देखते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर माने जाते हैं। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह का है। आप लोग याद रखेंगे। इन्होंने कहा है हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कौन है? तो कबीर हैं। आगे है मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फ़कीर शेख तकी था। ये सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। मुसलमानों के अनुसार जो है कबीर के गुरु का नाम क्या बताया जाता है? तो फ़कीर शेख तकी। ये सिकंदर लोदी के पीर गुरु माने जाते हैं। आगे देखते हैं। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक के नाम से सन 1464 में किया। संत कबीर की जो बाड़ी का जो संग्रह है उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से 1464 ईस्वी में जो है किया। आगे देखते हैं। बीजक के 3 भाग किए गए हैं। बीजक के कितने भाग हैं? तो 3 भाग हैं। साखी शबद रमैनी, यहाँ पे रमैनी शबद साखी ऐसे दिया गया है। आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, साखी शबद रमैनी। अब यहाँ पे देखते हैं इनके बारे में दिया गया है। कबीर की रचनाओं में प्रयुक्त छंद एवं भाषा निम्न प्रकार से हैं। यहाँ पे रमैनी का अर्थ होता है रामायण। इसमें प्रयुक्त छंद है दोहा प्लस चौपाई। भाषा है ब्रज भाषा और पूर्वी बोली। शबद का अर्थ होता है शब्द। यह एक गेय पद है। इसकी भी भाषा राजस्थानी और पूर्वी बोली। साखी का अर्थ होता है साक्षी। इसमें जो छंद है दोहा छंद है, ध्यान रखेंगे आप लोग। साखी में जो है दोहा छंद है। भाषा इसकी राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली जो है। आगे देखते हैं। कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी, सदुक्कड़ी आदि नाम से विविध भी किया जाता है। आप सभी जानते होंगे कबीरदास की भाषा को जो है पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा था। सदुक्कड़ी भाषा नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोला था इन्होंने। आगे है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीनतम प्रति 1512 ईस्वी में लिखी गई है। ध्यान रखेंगे आप लोग।
रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है कबीर की वचनावली सबसे प्राचीन प्रति मानी जाती है और कब लिखी गई तो 1512 ईस्वी में। कबीर दास के भाषा के संबंध में विद्वानों की निम्नलिखित मत जो है प्रस्तुत किए गए हैं। कबीर दास की जो भाषा थी उसके संबंध में विद्वानों ने अपने मत यहाँ पे दिए हैं, देखते हैं। श्याम सुंदर दास क्या कहते हैं कि भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं तो शतुक्कड़ी कहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं तो भाषा का डिक्टेटर कहते हैं। आगे देखते हैं। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहब में मिलता है। कबीर की जो वाणियाँ हैं उनका सबसे पुराना नमूना कहाँ मिलता है तो याद रखेंगे आप लोग, गुरु ग्रंथ साहब में मिलता है। कबीर के संबंध में महत्वपूर्ण कथन यहाँ पे दिए गए हैं, देखते हैं उनको। इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के भाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आगे देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णव के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। जितने कथन दिए गए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आगे है, भाषा बहुत परिष्कृत और परमार्जित होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये कथन भी जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आगे देखते हैं, कबीर दास के बारे में यहाँ पे दिया गया है। कबीर दास की मृत्यु मगहर जिले में हुई थी। कबीर की पत्नी का नाम लोई था तथा पुत्र और पुत्री का नाम कमाल और कमाली था। संत रैदास यहाँ पे दिया गया, संत रैदास, इनका अन्य नाम रविदास भी है। मीराबाई और उदय जो हैं इनके, ये जो हैं संत रैदास जो है मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। जो संत रैदास हैं उनके 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक और आदि गुरु माने जाते हैं। गुरु नानक देव जो हैं वो सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक और आदि गुरु माने जाते हैं। यहाँ पे दिया गया है गुरु नानक देव की पत्नी का नाम। गुरु नानक देव की पत्नी का नाम सुलक्षणी देवी था। पिछली बार टीजीटी में पूछा था, तो माता पिता का नाम आप लोग याद रखिएगा। उनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। गुरु नानक देव के प्रमुख रचनाएं जपुजी, आसर दीवार, रही रास और सोहिला जो गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। ये सारे जो प्रमुख रचनाएं हैं वो गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। आगे देखते हैं, जपुजी नामक दर्शन का सार तत्व है। जपुजी जो इनका ग्रंथ है वो नानक दर्शन का सार तत्व माना जाता है। नसीहतनामा नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। जो नसीहतनामा है वो गुरु नानक की महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। आगे देखते हैं, प्रमुख संत कवियों से संबंधित प्रसिद्ध स्थल और प्रसिद्ध स्थल जो है यहाँ पे दिए गए हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इनके स्थल जो है इससे क्वेश्चन आता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। समरांथल जो है समाधि स्थल ये किसका है तो जम्बनाथ का है। अलग दबीरा किसका है, इसको सत्संग स्थल भी कहते हैं, तो ये दादू दयाल का है। बाबा लाल का शैल जो बड़ौदरा में है, बाबा लाल का शैल ये बाबा लाल का है, नाम से ही प्रतीत हो रहा है। मगहर मृत्यु स्थल कबीरदास का है। सांगानेर किसका मृत्यु स्थल है, सुंदरदास का है। भराने जो है वो दादू दयाल का है। भराने किसका है, दादू दयाल का है। आगे देखते हैं, द्वारका मृत्यु स्थल किसका है, द्वारका में किसका हुआ था तो मीरा बाई का। आगे देखते हैं, संत कवियों द्वारा परिवर्तित संप्रदाय प्रमुख केंद्र और उनके प्रमुख शिष्य। यहाँ पे जो है संत कवि दिए गए हैं, उनके संप्रदाय और मुख्य केंद्र और उनके शिष्य। देखते हैं, कबीर पंथ के प्रवर्तक कबीरदास, केंद्र काशी, प्रमुख शिष्य धर्मदास। सिख संप्रदाय के गुरु नानक, केंद्र जो है पंजाब है,
उदासी संप्रदाय के श्रीचंद, विष्णुई संप्रदाय के जम्बनाथ, केंद्र इनका बीकानेर है। प्रमुख शिष्य जो हैं हावजी पावजी, लोहा पागल, दत्तनाम और मालदेव। आगे बढ़ते हैं। निरंजनी संप्रदाय के हरिदास निरंजनी, बीड़वाड़ा, शिष्य है नारायण दास, रूपदास। लाल पंथ के जो है लाल दास हैं, अलवर थे। दादू पंथ के दादू दयाल, राजस्थान, इनके गुरु शिष्य थे रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास और जनगोपाल। बाबा लाली, इनका जो था लाल बाबा, ये जो संप्रदाय है इसके प्रवर्तक लाल बाबा थे, गुरुदासपुर। बाबरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो बाबरी साहिबा। सतनामी संप्रदाय के जगजीवन दास। नरलोन, शिष्य जो थे गोविंद साहब, भीखा साहब। जगजीवन दास के दो शिष्य थे, गोविंद साहब और भीखा साहब। आगे देखते हैं। साधु संप्रदाय के वीर भानु, फर्रुखाबाद। सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग देखते रहिएगा, कई बार पढ़ेंगे तो याद भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहीं तक क्लास थी, तो आज की क्लास समाप्त होती है। आशा करती हूँ आप लोग को क्लास पसंद आई होगी। आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट भी करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा।